नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाहियों, स्वागत करता है माइंड कोचिंग क्लासेज आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, कैलेंडर टॉपिक हम पढ़ रहे थे और कैलेंडर टॉपिक में हमने डे 1 से लेके डे 13 तक पढ़ लिया है और आज हमारी जो क्लास है वह क्लास है डे 14 पे। कैलेंडर का हमारा ये 14वां क्लास है और हम इसका पढ़ रहे हैं पार्ट 4। तो यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं ली है और आप सही तरीके से पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप यह क्लास लेने के बाद में या संभव हो तो आप अभी डे 1 से लेके डे 13 तक की क्लास देखिए, उसके बाद आप डे 14 पे आइए तो आपको बहुत अच्छे से और सही प्रकार से समझ में आएगा। देखिए, हमारी बात क्या चल रही थी, कैलेंडर में हम जो पढ़ रहे हैं पार्ट 4 और पार्ट 4 का थीम क्या था, पार्ट 4 जो है उसमें हमें क्या समझना था। तो पार्ट 4 में हमने डे 12 पढ़ लिया, डे 13 पढ़ लिया और आज पढ़ रहे हैं डे 14। तो पार्ट 4 और पार्ट 4 के लिए तीसरी क्लास और कैलेंडर की 14वीं क्लास मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। मुझे बताओ, कोई महीना 31 तारीख का है, 31 में आपने 7 का भाग दिया, 31 में 7 का भाग देने पर 4 तो आता है भागफल और 3 आता है शेषफल। 4 भागफल आता है, मतलब प्रत्येक बार 4 बार तो आएगा ही आएगा और 3 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। जैसे समझिए, मैंने आपको एक प्रश्न लिख दिया, मैंने कहा अगस्त माह में 5 बार रविवार आ रहा है। अगस्त माह में 5 बार रविवार आ रहा है। मैंने आपसे कहा अगस्त माह में 5 बार रविवार आ रहा है, तो मुझे बताइए 1 अगस्त का क्या वार होगा। मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि साहब मुझे आप ये बताइए 1 अगस्त को क्या वार था। तो क्या वार था लगने को तो एक वचन ही लगता है, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूं कि 31 का महीना है, 4 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब 4 बार तो प्रत्येक बार आएगा ही आएगा और 3 शेषफल बच रहे हैं, इसका मतलब 3 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। तो इसमें प्रत्येक डेट के लिए भी कि इस तारीख का क्या वार होगा, जब तक और कोई संकेत ना दिया जाए, तब तक प्रत्येक डेट के लिए भी 3 संभावना बनेंगी, प्रत्येक डेट के लिए भी 3 संभावना बनेंगी। जैसे मैंने आपको कहा 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, तो सबसे पहले 5 बार रविवार आ रहा है, तो आप क्या सोचोगे कि यदि 1 तारीख को रविवार है तो भी 5 बार आएगा, 2 तारीख को रविवार है तो भी 5 बार आएगा, 3 तारीख को रविवार है तो भी 5 बार आएगा। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि साहब आप ये बोल रहे हो कि 1 का भी रविवार है, 2 का भी रविवार है, 3 का भी रविवार है। जी नहीं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि यदि रविवार 1 तारीख को है तो 5 बार आएगा, अगर 1 को नहीं है और यदि रविवार 2 तारीख को है तो भी 5 बार आएगा, क्योंकि 31 के महीने में हमने पिछले ही क्लास में बात की है, 31 के महीने में 1 तारीख वाला वार भी 5 बार आता है, 2 तारीख वाला वार भी 5 बार आता है, 3 तारीख वाला वार भी 5 बार आता है। तो यदि रविवार 1 तारीख का है तो भी 5 बार आएगा, यदि रविवार 2 तारीख का है तो भी 5 बार आएगा, यदि रविवार 3 तारीख का है तो भी 5 बार आएगा। अब आप देखिए, आपसे बोला 1 अगस्त का क्या होगा। अगस्त तो 31 का महीना, ये तो आप दिमाग में रखा करो, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। अब आप सोचोगे साहब अगर 1 तारीख को रविवार है तो 2 को सोमवार होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन हमें किसके बारे में पूछा है, 1 के बारे में, इसलिए आप केवल एक बार 1 को ध्यान में रखो।
1 तारीख का क्या, एक तो रविवार हो सकता है। और मुझे बताइए यदि 2 तारीख का रविवार है तो उस स्थिति में 1 तारीख को क्या होगा, सोचो। यदि 2 तारीख का रविवार है तो उस स्थिति में 1 तारीख का क्या होगा, तो आप बोलोगे उस स्थिति में 1 तारीख का जो वार होगा वह क्या होगा, शनिवार होगा। यदि 3 तारीख का रविवार है तो 1 तारीख का क्या होगा, तो आप बोलोगे यदि 3 को रविवार है तो 2 को शनिवार और 1 को शुक्रवार, तो 1 को क्या होगा, शुक्रवार। तो ये जो प्रश्न आपको पूछा है 1 तारीख का क्या वार होगा, इसका आंसर होगा रविवार या शनिवार या शुक्रवार। ये हमारी थीम है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं एक क्वेश्चन के साथ जो पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे थे उन क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा और उसके साथ में मैं आपको इसको और बेहतरीन व्याख्या के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। तो बने रहिए आप मेरे साथ और हमेशा धैर्य रखो। यदि आपको समझ में आ रहा है तो भी आपको कंटिन्यू पूरी क्लास देखनी है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें हम देखेंगे और किसी क्लास को आप कंप्लीट पूरा लोगे तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें देखनी है, इसलिए आप कोई भी उतावलापन नहीं करें कि अब ये स्टार्ट कर दो, ये स्टार्ट कर दो, ये स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं है। जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा वो बेहतरीन लेवल तक करवाऊंगा, इतना बेसिक भी करवाऊंगा कि आप बोलोगे यार खूब बेसिक हो गया, और इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा कि आप बोलोगे यार इतना लेवल तो बहुत हो गया, हर चीज में बहुत हो गया, ये चीज आपके पास आ जाएगी। लेकिन आपको एक बार विश्वास रखना है, मेरे अनुसार साथ साथ चलना है, थोड़ा धीरज बनाए रखिए, किसी चीज को पूरा पढ़ेंगे, निश्चित समय देके उसके साथ चलेंगे। तो देखिए यदि किसी वर्ष के अक्टूबर माह में, तो अक्टूबर आते ही मेरे भाई आपके दिमाग में क्या आ गया, अक्टूबर आते ही आपके दिमाग में आ गया कि ये महीना कितने का है, 31 का। 31 में 7 का भाग दिया तो 4 बार तो पूरा पूरा चला गया, और शेष पल जो है वो कितना आ गया, 3। मतलब 3 बार यहाँ ऐसे होंगे जो कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो वो 3 बार, 1 तारीख वाला बार भी कितनी बार आएगा, 5 बार, 2 तारीख वाला बार भी 5 बार, 3 तारीख वाला बार भी 5 बार। आपको बोला इस माह की 8 तारीख को कौन सा बार होगा, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इनसे रिलेट कर लीजिए आप। मुझे बताओ जो वार 1 तारीख को आएगा वो 7 दिन बाद 8 को आएगा क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो 1 तारीख के लिए जो आंसर आएंगे वही किसके लिए आएंगे, 8 तारीख को। फिर सुनिएगा 1 तारीख को जो वार होता है वह है इसके 7 दिन बाद 8 तारीख को भी आता है, तो जो 1 तारीख का आंसर होगा वही किसका होगा, 8 को, या और 7 जोड़ दो वही किसका होगा, 15 का, और 7 जोड़ दो वही किसका होगा, 22 का, और 7 जोड़ दीजिए वही किसका होगा, 29 का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आंसर 1 तारीख के लिए होंगे वही 1 + 7 8 के होंगे, वही 8 + 7 15 के होंगे, वही 15 + 7 22 के होंगे, वही 22 + 7 29 को होंगे। ऐसे ही जो वार 2 तारीख को होगा वही 9 तारीख को होगा, वही आपका 16 तारीख को होगा, वही आपका 23 तारीख को होगा, और वही आपका 30 तारीख को होगा। कितने कितने ऐड कर रहा हूं मैं, 7 ऐड कर रहा हूं, क्योंकि हर 7 दिन बाद में वार वही आ जाता है। यदि कोई वार 3 तारीख को है तो वह फिर 10 तारीख को होगा, फिर वही 17 तारीख को होगा, फिर वही 24 तारीख को होगा, फिर वही आपका 31 तारीख को होगा, क्योंकि महीना ही हम कितने का लेके चल रहे हैं, 31 का। तो 31 वाले महीने में 5 वार ऐसे होते हैं जो कितनी बार आते हैं, 5 बार। 31 वाले महीने में 3 वार ऐसे होते हैं जो कितनी बार आते हैं, 5 बार। 31 वाले महीने में 3 वार ऐसे होते हैं जो 5 बार आता है। एक तो 1 8 15 22 29 वाला वार कितनी बार आता है, 5 बार। 1 2 9 15 23 16 2 9 16 23 और 30 वाला वार भी कितनी बार आता है, 5 बार। 3 10 17 24 और 31 वाला वार भी कितनी बार आता है, 5 बार। अगर प्रारंभिक डेट से इसकी भाषा बनाना चाहें तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि कोई महीना 31 का है और एक वर्ष में 31 दिन वाले महीने कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यदि कोई महीना 31 का है तो उसमें 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाले बार कितनी बार आते हैं, 5 बार। तो आइए अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं, ये चीजें भी बताना जरूरी थी। देखिए इस माह की 8 तारीख को, तो अभी आप समझ चुके हैं
कि जो 1 तारीख के लिए आंसर आएगा वही किसके लिए आएगा, 8 तारीख के लिए। अब कोई बच्चा सोच ले सर 4 का तो नहीं आया, तो इन चीजों को तो आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आपने 3 तारीख का आंसर निकाल लिया और आप 4 का चाहते हैं तो 3 तारीख वाले में 1 1 जोड़ दो, 4 का बन जाएगा। 5 का चाहिए तो 3 तारीख वाले में 2 2 जोड़ दो, और जरूरी नहीं 3 से ही निकालो, आप 1 से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको 7 तारीख के लिए पूछ लेता तो आप 1 तारीख वाला आंसर निकालो कि 1 तारीख के क्या क्या वार हो सकते हैं, वो आप निकाल लीजिए। फिर आपको किसका पूछा है, 7 का, तो 1 से 7 कितने कदम आगे हैं, 6 कदम आगे हैं। तो 1 तारीख वाले जो आंसर हैं उन सब में आपको 6 जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा 7 तारीख वाला। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार आप आगे तो बना सकते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। इसलिए एक बार आप जो ये प्रश्न है इसको समझिए। 1 तारीख का आंसर निकालूंगा मैं, फिर ध्यान रखना 8 का पूछा है लेकिन मैं किसका निकाल रहा हूं, 1 का, क्योंकि जो आंसर 1 का होगा वही किसका होगा, 8 का। तो अब आप देखिए जो भी वार 5 बार आता है उसको आप इन तीनों डेट में लिख दो, क्योंकि महीना कितने का है, 31 का। 30 का है, यदि कोई वार 5 बार आ रहा है और महीना 30 का है तो उसको 1 तारीख और 2 तारीख में लिख दो। यदि महीना 31 का है और कोई वार 5 बार आ रहा है तो उस वार को आप 1 में, 2 में, 3 में, तीनों में लिख दो। 29 का है तो केवल 1 तारीख का ही होगा। ठीक है, केवल 1 का मतलब प्रारंभिक 1 है, फिर 1 का है वो तो 8 का तो होगा ही, 8 के बाद 15 का भी होगा, 15 के बाद 22 का भी होगा, 22 के बाद 29 का भी होगा, प्रारंभिक डेट। तो अब देखिए आप यहां 5 बार जो वार आ रहा है वह वार आ रहा है शनिवार। तो आप क्या बोलोगे, मेरी भाषा सुनना ध्यान से, कि यदि शनिवार 1 तारीख का है तो भी 5 बार आएगा, यदि शनिवार 2 तारीख का है तो भी 5 बार आएगा, यदि शनिवार 3 तारीख का है तो भी 5 बार आएगा। अब आप बताइए, आपको 1 तारीख के लिए पूछा है तो आप ऐसे मत सोचो कि 1 का शनिवार है तो 2 को रविवार होगा। बिल्कुल सही है, 1 को शनिवार है तो 2 को रविवार होगा, 1 को शनिवार है तो 3 को सोमवार होगा। लेकिन क्या आपको 3 या 2 के लिए पूछा है क्या, नहीं, आपको तो किसके लिए पूछा है, 8। 8 का मतलब 1, तो आपको तो 1 तारीख का आंसर ज्ञात करना है। अब आप सोचो, 1 तो 1 तारीख का शनिवार हो सकता है, तो आप क्या सोच रहे हैं, यदि 1 तारीख का शनिवार है तो ये 5 बार आएगा। दूसरा आप क्या सोच सकते हैं कि भाई 2 तारीख को यदि शनिवार होता तो भी तो ये 5 बार आता ना, तो यदि 2 तारीख को शनिवार होता तो भी ये 5 बार आता। लेकिन उस स्थिति में कि यदि 2 तारीख को शनिवार होता तो 1 तारीख को क्या होता मेरे भाई, शुक्रवार। और क्या सोच रहे हैं आप कि यदि 3 तारीख का शनिवार होता, यदि 3 तारीख का शनिवार होता, क्योंकि जरूरी थोड़ी है 1 का या 2 का ही शनिवार ले, अगले की बात तब भी तो सही होगी ना जब 3 तारीख का शनिवार होगा। अगला क्या बोल रहा है, अक्टूबर माह में 5 शनिवार आ रहे हैं, तो 5 शनिवार बताओ, यदि 3 तारीख का शनिवार होगा अक्टूबर में तो भी कितनी बार आएगा, 5 बार। तो आपको तीनों स्थिति लेके चलनी है कि यदि 3 तारीख का शनिवार है तो 2 को शुक्रवार होगा और 1 का क्या होगा, गुरुवार। अब इस प्रश्न को समझो आप, कुछ बच्चे इसका अर्थ नहीं समझे तो फिर समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि अक्टूबर माह में 1 तारीख का शनिवार है तो भी शनिवार कितनी बार आएगा, 5 बार। यदि अक्टूबर माह में 1 तारीख का शुक्रवार है, यदि अक्टूबर माह में 1 तारीख का शुक्रवार है तो भी उस माह में शनिवार कितने आएंगे, 5, क्योंकि 1 का शुक्रवार है तो 2 को क्या होगा, शनिवार, और 2 को शनिवार है तो भी कितनी बार आएगा, 5 बार। यदि अक्टूबर माह में 1 तारीख का गुरुवार है तो भी उसमें शनिवार कितने आएंगे, 5 बार। और हमारा प्रश्न यही तो है ना, हमें यही तो पूछा जा रहा है ना कि उसमें 5 शनिवार आ रहे हैं, तो 5 शनिवार कब कब आ सकते हैं, 1 तारीख को शनिवार होगा तो भी 5 शनिवार आएंगे, 2 तारीख को शनिवार होगा तो भी 5 शनिवार, शुक्रवार होगा तो भी 5 शनिवार आएंगे, और यदि 1 तारीख को गुरुवार होगा तो भी उसमें 5 शनिवार आएंगे। अब आप बोलोगे ज्यादा सही कौन सा है, सब बराबर ही सही है। ऐसे नहीं कि ये शनिवार मिल गया तो ज्यादा सही है, नहीं। 1 तारीख और 1 तारीख किसके बराबर होती है, 8 तारीख के, क्योंकि 1 + 7 ही क्या होता है, 8। तो जो आंसर 1 तारीख का बनेगा वही किसका बनेगा, 8 का। तो ये जो 1 तारीख का आंसर आ रहा है मतलब यही किसका है, 8 का। मतलब यही हमारे प्रश्न का आंसर क्या है, आंसर है। तो क्या आंसर होगा, 100% एक्यूरेसी के साथ शुद्ध आंसर आपका ये है, शनिवार या शुक्रवार
या गुरुवार। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन में शनिवार शुक्रवार नहीं दिया जाता, तब तो आपको अपने आप ही मजबूरी में इसका आंसर क्या मानना पड़ता, गुरुवार। मैं क्या कह रहा हूं कि ऑप्शन में शनिवार भी नहीं होता, शुक्रवार भी नहीं होता, ठीक है, और यह भी नहीं होता कि भाई निश्चित रूप से बताया जा सकता है, सी एंड डी का ऑप्शन भी नहीं होता, केवल ऐसे ही आंसर होते आपके पास। ऐसे ही होता कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार, तब आप बोलते मंगलवार तो होगा नहीं, बुधवार भी नहीं होगा, रविवार भी नहीं होगा, तो आपको अपने आप ही क्या मानना पड़ता, गुरुवार। लेकिन वो तो हमें ऑप्शन से, ऑप्शन की स्थिति में विवश होकर मानना पड़ा है। इसका एक्चुअल शुद्ध आंसर क्या होगा, एक्चुअल शुद्ध आंसर होगा शनिवार या शुक्रवार या गुरुवार। तो ये आपका आंसर शनिवार या शुक्रवार या गुरुवार, ये आपका 68 नंबर का आंसर, आपका 2 नंबर। देखिए आगे, किसी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, समझ में आएगा आपको। जैसे ये प्रश्न देखो, किसी वर्ष के सितंबर माह में, सितंबर माह होता है 30 दिन का, 30 में 7 का भाग देते हैं, तो हालांकि बात बता चुका हूं मैं, पूरा पूरा जाता है 4 बार और शेष फल बचते हैं 2। इसका मतलब जो वार 1 तारीख को आएगा वो भी 5 बार आएगा, और जो वार 2 तारीख को आएगा वो भी कितनी बार आएगा, 5 बार। क्योंकि 30 वाले में 1 तारीख और 2 तारीख को आने वाले वार कितनी बार आते हैं, 5 बार। तो आप देखिए सितंबर माह में शुक्रवार 5 बार आ रहा है, तो मैंने बोला जो 5 बार आए उसको दोनों में रख दो, यहां पर भी रख दो और यहां पर भी रख दो। अब इसका अर्थ आप फिर से ऐसे मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं 1 तारीख का भी शुक्रवार है और 2 का भी शुक्रवार है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि शुक्रवार 1 तारीख का होगा तो भी 5 बार आएगा, और यदि शुक्रवार 2 तारीख को होगा तो भी क्या आएगा, 5 बार आएगा। मतलब शुक्रवार के लिए जो संभव स्थितियां हैं वो कितनी है, 2 हैं, 1 तारीख और 2 तारीख प्रारंभिक के लिए। ऐसे तो 1 तारीख को शुक्रवार आ सकता है, तो 8 को भी आ सकता है, 15 को भी, 22 को भी, 29 को भी। 2 तारीख को शुक्रवार आ सकता है तो 9 को भी आ सकता है, 16 को भी आ सकता है, 23 को भी आ सकता है और 30 को भी आ सकता है। 30 का महीना है तो 4 बार तो प्रत्येक बार आएगा ही, और 2 शेष फल बच गए, तो 2 बार ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। वो कौन से होंगे, 1 तारीख वाला और 2 तारीख वाला। तो अब आप देखिए आपको क्या पूछा, इस माह की 30 तारीख को क्या वार होगा, तो मुझे बताओ। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला था, जो 1 को आता है वह 8 को, फिर 15 को भी वही आता है, फिर 22 को भी वही आता है, फिर 29 को भी वही आता है। जो 2 तारीख को आता है वह 7 दिन बाद, 7 7 जोड़ रहा हूं मैं, जो 2 तारीख को आता है वह 7 दिन बाद 9 को भी आएगा, फिर 7 दिन बाद 16 को भी आएगा, फिर 7 दिन बाद 23 को भी आएगा, फिर 7 दिन बाद 30 को भी आएगा। मतलब 2 तारीख के लिए जो आंसर आएगा वही किसके लिए आएगा, 30 तारीख के लिए। 2 तारीख के लिए जो आंसर आएगा वही किसके लिए आएगा, 30 तारीख के लिए। तो आप 2 तारीख का ज्ञात कर लीजिए, इसमें जो आंसर की स्थिति बनती है वही किस में बनेगी, 30 में। हमें 30 का पूछा है तो हम 30 का ज्ञात करेंगे, जो किसके बराबर होगा, 2 तारीख वाले के बराबर होगा। तो आइए ध्यान दीजिए, समझिए। 2 तारीख का क्या है, शुक्रवार। 2 तारीख का क्या है, शुक्रवार। अब मुझे बताओ आप, 2 तारीख का शुक्रवार है तो 1 तो 2 तारीख को शुक्रवार हो सकता है। अब 2 को शुक्रवार है तो 1 का गुरुवार होगा। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, 1 का गुरुवार होगा, लेकिन हमें 1 का पूछा है क्या, हमें तो 30 का पूछा है, और 30 और 2 बराबर है, मतलब हमें 2 का पूछा है, आप ये मान के चलो। तो आपको ऐसे सोचना है कि 1 तो 2 का क्या होगा, शुक्रवार। 1 तो 2 का क्या होगा, शुक्रवार। और 1 यदि 2 तारीख को शुक्रवार है तो 1 के अनुसार क्या होगा, 1 को शुक्रवार है तो 2 का क्या होगा, शनिवार। तो इस प्रश्न का अर्थ क्या है, इस प्रश्न का अर्थ यह है कि सितंबर माह में 2 तारीख को शुक्रवार हुआ तो भी ये 5 बार आएगा, और सितंबर माह में 2 तारीख को शनिवार हुआ तो भी कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो आप देखिए 2 तारीख का मतलब ही क्या है, 30 तारीख। तो 30 के लिए आपका आंसर आ गया शुक्रवार या शनिवार, शुक्रवार या शनिवार, ऑप्शन नंबर 3। बने रहिए आप मेरे साथ और ध्यान से समझिए, सुनिए। एक प्रश्न पढ़ो।
अब इसको मैं थोड़ा और धीरे धीरे बता रहा हूं, हो सकता है आप सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि कुछ बच्चे अगर बच गए हैं तो एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो उस मानसिक दबाव को हटाइए, उस मानसिक दबाव को आप पूर्णतः हटा दीजिए और अब मेरी बात नए सिरे से सुनिए, नए सिरे से समझिए। यह सोचो इस प्रकार का यह पहला प्रश्न है, और प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ष के मार्च माह में शनिवार 5 बार पड़ता है, कौन से माह में, मार्च में, मार्च आते ही आपके दिमाग में आया कि मार्च तो 31 दिन का होता है, 31 में आपने भाग दिया 7 का, 31 में 7 का भाग दिया तो भागफल जो आपके पास में आया वो क्या आया, 4। समझो, ऐसे मानो कि मैंने आपको पढ़ाना ही यहां से चालू किया है। 31 में 7 का भाग दिया तो भागफल क्या आया, 4, क्योंकि 7 गुणा 4 28 तक भाग पूरा पूरा गया, और शेषफल क्या आ गया, 3। ये भागफल 4 और शेषफल 3 हमें क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या में 7 का भाग जितनी बार पूरा पूरा गया वे तो बन गए सप्ताह, मतलब यहां 4 पूरे पूरे सप्ताह हैं, तो प्रत्येक बार 4 बार तो आएगा ही आएगा, और 3 शेषफल बच गए, इसका मतलब 3 बार ऐसे हैं जो एक एक बार और आएंगे, 4 बार तो आ गए और एक एक बार और आएंगे, मतलब कितनी कितनी बार आएंगे, 5 बार। तो यदि महीना 31 का होता है तो यहां पर 3 बार ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। कौन कौन से, 1 तारीख वाले, 2 तारीख वाले और 3 तारीख वाले। एक की सीक्वेंस में आगे बढ़ो, साथ साथ जोड़ के, तो ये बार जो 1 तारीख को है ये भी 5 बार, 2 की सीक्वेंस में 7 जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ेंगे तो जो इस सीक्वेंस में आएंगे वो बार भी कितनी बार आएगा, 5 बार। 3 में 7 जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ो तो जो बार यहां आएगा वो भी कितनी बार आएगा, 5 बार। अब देखिए, जो बार 5 बार आता है वो तीनों में रख दो, कैसे, जैसे यहां पर क्या दिया आपको, शनिवार, तो इसका मतलब यह है कि यदि 1 तारीख को शनिवार है तो वह 5 बार आएगा, और मान लीजिए 1 को शनिवार नहीं है, शनिवार किसको है, 2 को, तो भी शनिवार कितनी बार आएगा, 5 बार। यदि शनिवार 3 तारीख को है तो भी कितनी बार आएगा, 5 बार। समझ चुके हैं बात को, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे मत समझ लेना कि 1 का भी शनिवार, 2 का भी शनिवार, 3 का भी शनिवार, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 1 तारीख का शनिवार है तो 5 बार आएगा, और मान लीजिए 1 का नहीं है और शनिवार कितने तारीख का है, 2 तारीख का है, तो भी शनिवार कितनी बार आएगा, 5 बार। मान लीजिए 1 को भी शनिवार नहीं है, 2 को भी शनिवार नहीं है, यदि शनिवार 3 तारीख का है तो भी शनिवार कितनी बार आएगा, 5 बार। तो ये चीज बता रहा है कि शनिवार 1 तारीख को हुआ तो 5 बार। अब मैं बीच में या शब्द बोल रहा हूं, या का मतलब समझते हो आप, कि ये ड्रेस पहन लो या ये ड्रेस पहन लो, या आया है मतलब दोनों एक साथ नहीं पहननी, या मतलब पहली पहन लो या दूसरी पहन लो या तीसरी पहन लो, 3 ऑप्शन है जिनमें से काम में एक ही आएगी या स्थिति एक ही संभव हो सकती है, लेकिन डेटा अपने पास पूरे नहीं है, सूचना पूरी नहीं है, इसलिए या में तीनों आंसर रखने पड़ेंगे, यही सही होगा। क्या बोल रहा हूं, देखो, यदि शनिवार 1 तारीख को है तो वह 5 बार आएगा, या यदि शनिवार 2 तारीख को है तो भी 5 बार आएगा, या यदि शनिवार 3 तारीख को है तो भी 5 बार आएगा। अब आप सोचो, आपको जो आंसर पूछा है वह ये बोला है 2 तारीख को कौन सा दिन था, तो 2 तारीख को कौन सा दिन था। अब आप बताओ, एक तो 2 तारीख को शनिवार हो ही सकता है, और एक हमने ये बात भी तो की है ना कि भाई 1 का भी शनिवार हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, यदि 1 का शनिवार है तो 1 का शनिवार तो 2 का क्या होगा, रविवार। यदि 3 तारीख का शनिवार है, यदि 3 तारीख का शनिवार है तो बताओ 2 को क्या था, तो आप बोलोगे भाई 3 का शनिवार है, 2 को क्या था, शुक्रवार। अब हमें 2 के लिए पूछा इसलिए हमने पूरा फोकस किस पे रखा, 2 पे रखा। 2 के लिए पूछा है इसलिए हमने पूरा फोकस किस पे रखा, 2 पे रखा। तो आपका आंसर हो गया 2 तारीख का क्या वार होगा, तो आप बोलोगे
2 तारीख का शनिवार या रविवार या शुक्रवार। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार 3 नहीं 1 ही होगा, यदि आप अभी भी इस कंफ्यूज में आ रहे हैं तो। और मैंने यहाँ थोड़ा सा नोट किया है, कुछ आपके कमेंट से भी नोट किया है, कुछ बच्चों के पर्सनली भी सुझाव आए हैं कि यहाँ थोड़ा सा उलझन पैदा हो रहा है। अब थोड़ा सा उलझन पैदा हो रहा है, इसलिए मैं इस क्लास के लिए, इस पॉइंट के लिए थोड़ा थोड़ा क्लास का टाइम कम रख रहा हूं, थोड़ा थोड़ा क्लास का टाइम मैं कम रख रहा हूं, ताकि कुछ बच्चों को यदि कम समझ में आ रहा है तो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि सभी को साथ लेके चलना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा, आज कुछ अलग होंगे, आगे जाके कुछ और अलग हो जाएंगे, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लास्ट में मैं अकेला ही बचूंगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सभी बच्चों को साथ लेके चलना है, हमें सभी को समझाते हुए चलना है। हमारी कोशिश इस प्रकार होगी कि आप सभी का सिलेक्शन हो, और आप यकीन मान के चलिए कि जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, या आप अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से मेहनत करोगे, पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो आप सबको अपनी जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप निश्चित तौर पर सफलता पाओगे। तो कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो डाउट कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह आंसर सही है या गलत है, अगर ऐसे आपके दिमाग में आ जाए, या कहीं से आज तक आपने मान लीजिए कोई अलग प्रकार से पढ़ रखा है। अब मान लीजिए कि आपके किसी क्लोज ने आपको ये प्रश्न समझाया था और गलती से गलत तरीके से समझा दिया किसी भी कारण से, तो वह तो उसी को ही सही साबित करने का बार बार प्रयास करेगा। अब आप सच्चाई तक कैसे पहुंचे, क्योंकि ये तो बहुत छोटी बात है, अभी ये तो बहुत छोटी बात है। अभी तो कैलेंडर में ऐसी ऐसी चीजें लेंगे जो आपने 100% गलत पढ़ रखी है। अब ये मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई है, मैं उसको कब तक छुपाऊंगा। अब छुपा लूंगा, 3 दिन बाद में जब क्लास लेके आऊंगा तब बोलना पड़ेगा। तो मैं पहले ही बोल देता हूं ताकि आप मानसिक रूप से प्रिपेयर रहो। बहुत सारी चीजें आपने, और कैलेंडर में ही नहीं, पूरी रीजनिंग में, पूरी मैथ्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने अलग ही प्रकार से पढ़ रखे हैं। अब इस चैप्टर पे चल रहे हैं तो मैं एक बार इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। प्रत्येक बच्चे को, चाहे आपको कितना ही अच्छा रीजनिंग आता होगा, प्रत्येक बच्चे को बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिनमें आप कंफ्यूज थे, जो आपने गलत पढ़ रखी थी, जो आपने पढ़ी ही नहीं थी। ऐसी भी मिलेगी जो आपने गलत पढ़ी थी, ऐसी भी मिलेंगी जो आपने सोची नहीं थी, और ऐसी भी मिलेंगी जो आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा स्तर भी हो सकता है क्या। हर प्रकार की चीज मिलेगी। तो देखिए सही है या गलत है, इसके लिए आप सोचो। कैसे सोचोगे कि भाई शनिवार, रविवार या शुक्रवार, तो शनिवार, रविवार या शुक्रवार, कि भाई इसका 2 नंबर आंसर सही है क्या। तो इसका पता कैसे लगाओगे आप ऐसे करो, 31 का महीना है तो 1 से लेकर 31 तक की गिनती लिख दो, और 2 तारीख को लिख दो रविवार। ध्यान से सुनो, मैं बहुत कंफ्यूज, मैथ्स और रीजनिंग में क्रॉस चेक करने के एक ऐसा तरीका है जिससे प्रत्येक सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। क्रॉस चेक करके कोई बात कम समझ में आ रही है तो उसको समझा भी जा सकता है। तो यहां 2 उद्देश्य हैं मेरे। यदि आपको कोई कंफ्यूज है तो आप उसे दूर कर सकते हैं, यदि आप कम समझ में आ रहा है तो आप उसे दूर कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, पहले आपको यह चेक करना है कि 2 तारीख के लिए शनिवार लिखना उचित है या नहीं है। तो आपने 2 तारीख के लिए शनिवार लिख लिया मान लीजिए, और अब आप 1 का 2 का ऐसे 31 तक लिखो। जब 2 को आपने शनिवार मान लिया, 2 को आपने शनिवार मान लिया, तो 2 के हिसाब से प्रत्येक तारीख का वार निकाल लो कि 2 का शनिवार है तो 1 को शुक्रवार होगा, और 2 का शनिवार है तो 3 को रविवार होगा। ऐसे 1 से लेके 31 तक सबके वार निकाल लो, और फिर गिनो कि क्या इसमें 5 शनिवार आ रहे हैं क्या। तो आपके पास 5 शनिवार आएंगे। और यदि आप ऐसे करते हो कि 2 तारीख का आप रविवार लिख लो, और कि 2 तारीख का रविवार है तो 1 को क्या होगा, 3 को क्या होगा, 4 को क्या होगा, 5 को क्या होगा, 6 को क्या होगा, ऐसे 31 तक लिख के देख लो। पहले तो आपने शनिवार के लिए लिख के देख लिया। अब आपको ऐसे लग रहा है कि शनिवार तो ठीक है साहब, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि रविवार आंसर इसका ठीक नहीं है। तो रविवार ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 2 तारीख का रविवार लिख लो, और 2 तारीख का रविवार है तो 1 तारीख का क्या हो गया, शनिवार। 2 तारीख का रविवार, 3 को सोमवार, 4 को मंगलवार, ऐसे 31 तक लिख लो। और 31 तक लिखकर आप देखना क्या इसमें 5 शनिवार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रश्न तो यही है ना कि 5 शनिवार आ रहे हैं, तो 2 तारीख को क्या है। अब ऐसे लिखकर आप देखोगे कि 5 शनिवार आ रहे हैं तो 2 तारीख का क्या रविवार,
5 शनिवार आ रहे हैं तो 2 तारीख को क्या है, रविवार या शनिवार। ऐसे ही अगर आप 2 तारीख को शुक्रवार लिख लो और 2 तारीख को शुक्रवार लिख के आप 1, 3 ऐसे लेके 31 तक निकाल लो। फिर आप देखो कि 2 को शुक्रवार है तो 1 को गुरुवार, 2 को शुक्रवार है तो 3 का क्या होगा। ऐसे आप सभी निकाल लीजिए और सभी निकालकर आप क्या देखोगे, सभी निकालकर आपको क्या देखना है, ध्यान से सुनना। सभी निकालकर आपको यह देखना है कि भाई अगर मैं 2 तारीख का रविवार मानता हूं तो ये 5 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे आ रहा है। अगर मैं 2 को शनिवार मान रहा हूं तो भी शनिवार कितनी बार आ रहा है, 5 बार। यदि मैं 2 तारीख का शुक्रवार मान रहा हूं तो भी इस माह में शनिवार कितने आ रहे हैं, 5। तो फिर आपको मानना ही पड़ेगा। देखिए आगे, यह आपका प्रश्न, किसी वर्ष के फरवरी माह में ऐसे कितने वार होते हैं जो इसी माह में 4 बार से अधिक आते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, अगर फरवरी 29 का है, ये बोला किसी वर्ष के फरवरी माह में, अब ये नहीं बोला सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आपको पता है किसी वर्ष के फरवरी माह में आ सकते हैं, तब तो बात अलग होती। ये बोलता आते हैं। देखो किसी वर्ष के फरवरी माह में ऐसे कितने बार होते हैं जो इसी माह में 4 बार से अधिक आते हैं, जो इसी माह में 4 बार से अधिक आते हैं, ये पूछ रहा है। तो 4 बार से अधिक आते हैं तो आप बोलोगे यार फरवरी तो 28 का भी होता है और फरवरी तो 29 का भी होता है, क्योंकि सामान्य वर्ष होगा तो फरवरी 28 का आएगा और लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितने का आएगा, 29 का आएगा। सामान्य वर्ष है तो फरवरी 28 का आएगा, लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन का आएगा। तो इसमें तो एक बार ऐसा होता है जो 5 बार आता है और इसमें 0 बार ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं। तो मैं आपको बोलूं फरवरी माह में ऐसे कितने बार होते हैं जो 5 बार आते हैं, तो इसके लिए मुझे यह बोलना पड़ेगा कि सामान्य वर्ष के फरवरी माह में कितने बार होते हैं जो 5 बार आते हैं, तब तो आंसर हो जाएगा 0। लीप वर्ष के फरवरी माह में ऐसे कितने बार होते हैं जो 5 बार आते हैं, तब आंसर आ जाएगा 1। लेकिन यहां पर हमें जानकारी अधूरी दे रखी है, यहां से हमें यह पता नहीं लग रहा है कि यह सामान्य वर्ष की बात कर रहा है या लीप वर्ष की बात कर रहा है। तो आप गलती से भी आंसर 1 मत कर देना। 2, 3 तो आप वैसे ही नहीं करोगे, आपको पता है कि 2 या 3 तो फरवरी में नहीं होंगे। लेकिन आप सोच लो यार फरवरी में एक बार ऐसा होता है जो 5 बार आता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो तो लीप वर्ष की फरवरी में ही होगा ना। जबकि ये क्या बोल रहा है, किसी वर्ष के फरवरी माह में ऐसे कितने बार होते हैं जो इसी माह में 4 बार आते हैं। अब बताओ अगर वो फरवरी माह है, सामान्य वर्ष का है, तब तो आंसर 0 बोलोगे ना आप। अगर मैं आपको ये प्रश्न ऐसे बोलता कि 2005 की फरवरी में, क्योंकि 2005 क्या है, सामान्य वर्ष है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, और जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है। वर्ष सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, इसके लिए 4 का भाग देके देखा जाता है, और जिसके लास्ट में 2 0 होते हैं वो होता है शताब्दी वर्ष। वो सामान्य है या लीप है, इसके लिए 400 का भाग देके देखा जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। इस बात को समझने के लिए आपको डे फर्स्ट से चलना पड़ेगा। तो आपने किसी भी कारण से, मैं आपको ये चीज बताता रहता हूं, किसी भी कारण से आपने अगर पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप कैलेंडर को डे फर्स्ट से पढ़ना चालू करो और कंप्लीट वीडियो देखते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो, पूरा लिखो, तब आपको जाके ये बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और जिन बच्चों को यदि कम समझ में आ रहा है तब बार बार वीडियो देखने की जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है तब तो आपने जो नोट्स बनाए उन्हीं को देख के रिवाइज कर लो। लेकिन थोड़ा सा भी कम समझ में आ रहा है तो आप दोबारा क्लास को लेके देखिए, क्योंकि मैंने आपको थोड़े समय पहले भी एक बात बताई थी, अपनी 2-3 क्लास पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि भाई यदि कोई बच्चा एक बार में पूरी चीज नहीं समझ पाता है, इसलिए तो दोबारा कोचिंग करता है, तीसरी बार भी करता है, 4 बार भी करनी पड़ती है। और आज कंपटीशन का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इवन जिनका माइंड बहुत अच्छा डेवलप होता है, जिनका दिमाग बहुत अच्छा काम करते हैं, जो ईमानदारी और मेहनत से भी काम करते हैं, उनको भी 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं तैयारी करने में, और अच्छे स्तर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ IAS वगैरह की। तो कुछ बहुत ब्रिलियंट मैन होते हैं, लेकिन फिर भी उनको 6-6, 7-7 साल का समय लग जाता है। तो क्या होगा, जब तक आपकी पकड़ नहीं बन रही है तब तक आपके पास विकल्प ही क्या है, पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए यदि थोड़ा सा भी कम समझ में आया तो डे फर्स्ट से दोबारा लग जाओ,
डे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे देखते देखते चलो आप। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलता 2005 के फरवरी माह में ऐसे कितने वार हैं जो 5 बार आते हैं, यही तो बोला है किसने, या 4 बार से अधिक आते हैं, तब आप बोलते 0। और यही बात मैं आपको ये बोलता 2008 के फरवरी माह में ऐसे कितने वार हैं जो इसी माह में 4 बार से अधिक आते हैं, तो आप क्या बोलते 1। तो फरवरी माह में ऐसे कितने वार होते हैं जो इसी माह में 4 बार से अधिक आते हैं, इसके लिए 2 आंसर आते हैं। एक आंसर तो आता है 0 और एक आंसर आता है 1। फरवरी माह में इसी माह में 4 बार से अधिक आने वाले वार, तो वो सामान्य वर्ष में तो 0 होते हैं, लीप वर्ष में क्या होता है 1 होता है। अब हम 0 बताएं कि 1 बताएं भाई, ये तो हम तब बता पाते ना जब हमें ये पता होता कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, ये पता नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो गया, आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़े क्या हैं, अधूरे हैं। और आज के लिए मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन 2 क्वेश्चंस को देखकर आप सभी को दोनों क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर देने हैं। हालांकि 100% रूप से हम इस बात को निर्धारित करके चले थे कि इसके साथ इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन देखो अगर मैं पूरा करवा देता कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप में से 90% से प्लस स्टूडेंट्स को ये समझ में भी आ गया होगा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट रह रहे हैं और ये कंफर्म रूप से रह रहे हैं, इसलिए मैं एक क्लास और दूंगा। यदि आपको अभी तक भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको ये चीज बताता हूं कि अगली मात्र एक क्लास और जो 35 से 40 मिनट की एक क्लास और, उस क्लास के साथ जिनको समझ में आया है उनके लिए भी और बेहतरीन क्वेश्चन, जिनको कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझ में आ गया है उनके लिए भी बेहतरीन और क्वेश्चंस, और जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया है या समझने में तकलीफ है उनके लिए भी एक बार प्रारंभ से कुछ एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा था, तो देखिए, सॉरी, ये देखो आप, ये क्वेश्चन आपको बताना है। अभी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, आंसर के जवाब सबको देने हैं। यदि दिसंबर माह में सोमवार 5 बार पड़ता हो तो इस माह की 3 तारीख को कौन सा दिन था? सबको आंसर देना है, कोशिश सबको करनी है हल करने की, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कम आ रहा है, आप इससे कोशिश करोगे, फिर जब मैं अगली क्लास में बताऊंगा तब आपको पता लगेगा कि आपसे कहां गलती हो रही थी। मान लीजिए आप अभी इसी क्लास को देख रहे हैं, फिर आप आगे वाली क्लास को देखोगे तो आप कंपेयर कर पाओगे, आप जल्दी समझ पाओगे कि आपसे गलती हो कहां रही थी। यदि किसी अधिवर्ष के फरवरी माह में गुरुवार 5 बार पड़ता हो तो इस माह की 28 तारीख को कौन सा दिन था? यह आपके लिए क्वेश्चन। अब 2 की बजाय 3 ले लो, एक क्वेश्चन और लिख लो आप। यदि अगस्त माह में रविवार 5 बार आ रहा हो तो इस माह की 1 तारीख को कौन सा दिन था? तो आज पार्ट 4 हमने पढ़ा है, और पार्ट 4 के लिए हमारा डे 14 था। कैलेंडर की 14वीं क्लास थी, जिसमें मैंने आपको फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल लिया है अपने हिसाब से, उसको समझाने की कोशिश की है, जो पीछे एग्जाम्पल्स पूछे थे उनको हल करवाया है, और कुछ नए क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। और अब हम अगली क्लास में पार्ट 4 को पूरा करेंगे, क्योंकि एक क्लास सबको समझ में आए, इसके लिए एक क्लास हमें और बढ़ानी पड़ रही है। तो आप बने रहिए निरंतर मेरे साथ, बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, और अगली क्लास में इन क्वेश्चंस को हल तो करेंगे ही करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को मैं और आपको अच्छे से समझाते हुए व्याख्या करूंगा। जैसे आपको समझाया है उसी बात को मैं और सरल और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा अगली क्लास में, कि इस कॉन्सेप्ट को हम और आसान और सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं, वो कोशिश की जाएगी। साथ में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स दिए जाएंगे, और साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम चाहते हैं आपसे अलविदा। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।